हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। वीडियो के अंदर आपको बहुत ही यूज़फुल सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। बहुत ही इजी सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। एक दो बार देखने पर आपको सेंटेंसेस की इंग्लिश सब कुछ आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो को बस आपको एंड तक देखना है और एक पेन और नोटबुक लेकर ज़रूर बैठना। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आपको ज़रूर नोट डाउन करना है। सो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो गाइस, देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है। क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है? कैन आई गेट ए कप ऑफ टी? कैन आई गेट, क्या मुझे मिल सकता है? ओके, कैन आई गेट ए कप ऑफ टी? ओके, क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है? कैन आई गेट ए ग्लास ऑफ वाटर? ओके, तो कैन आई गेट ए कप ऑफ टी? ठीक है, तो ये लड़का कहता है ओके कि कैन आई गेट ए कप ऑफ टी? मुझे एक कप चाय मिल सकती है। अब देखिए, नाउ द बॉय सेज, क्या तुम मुझे पहचानती हो? मैं ईशान हूँ। ओके, नाउ ही सेज, क्या तुम मुझे पहचानती हो? डू यू रिकग्नाइज मी? डू यू रिकग्नाइज मतलब होता है पहचानना। ओके, तो इसने क्वेश्चन किया कि डू यू रिकग्नाइज मी, क्या तुम मुझे पहचानती हो? ओके, एक होता है नो, के एन ओ डब्ल्यू मतलब जानना, क्या तुम मुझे जानती हो? और अपन पहचान भी बोलते हैं, क्या तुम मुझे पहचानते हो? ओके, इसने पहचानना बोला तो डू यू रिकग्नाइज मी। ओके, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता कि क्या तुमने मुझे पहचाना, तो क्या बोलते पास्ट में? डिड यू रिकग्नाइज मी? ओके, क्या तुमने मुझे पहचाना या पहचान लिया? तो डिड यू रिकग्नाइज मी? ओके, डू की जगह डिड का यूज होता था। बट यहाँ पे पहचानते हो, ताहती है, प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो सेंटेंस है डिड यू रिकग्नाइज मी, क्या तुम मुझे पहचानती हो? आई एम ईशान, मैं ईशान हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? जब हम बच्चे थे तो हम एक ही क्लास में थे। ओके, अब ये सेंटेंस बनाइए, जब हम बच्चे थे। ओके, पूरा सेंटेंस देखिए कि जब हम बच्चे थे तो हम एक ही क्लास में थे। तो वी वर इन द सेम क्लास। वी वर हम थे, वर का मतलब थे। इन द सेम क्लास हम सेम क्लास में थे। ओके, वी वर इन द सेम बैच हम सेम बैच में थे। वी वर इन द सेम कॉलेज हम सेम कॉलेज में थे। वी वर इन द सेम स्कूल हम सेम स्कूल में थे। ओके, वैन वी वर किड्स जब हम बच्चे थे। ओके, वैन वी वर किड्स जब हम बच्चे थे। ओके, वी वर इन द सेम क्लास वैन वी वर किड्स। ओके, अब देखिए क्या पूछता है कि लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? ठीक है, इसकी जो कंडीशन है, करंट कंडीशन है, वो देखकर ये पूछता है कि बट हाउ डिड यू कम हेयर? हाउ डिड यू कम हेयर, तुम यहाँ कैसे आई? ओके, मतलब हाउ डिड यू ओपन द शॉप? हाँ, तुमने यहाँ दुकान को खोली, मतलब ठीक। हाउ डिड यू कम हेयर, तुम यहाँ कैसे आई? ओके, देखिए अब लड़की क्या बोलती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ? मैं तुम्हें क्या बताऊँ? वॉट डू आई टेल यू? ओके, वॉट डू आई टेल यू, मैं तुम्हें क्या बताऊँ? जैसे कि वॉट डू आई डू, मैं क्या करूँ? ओके, तो वॉट डू आई टेल यू, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, अब क्या बताऊँ तुम्हें मैं? वॉट डू आई टेल यू। अब देखिए, पिछले साल मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया था। लास्ट ईयर माई पेरेंट्स मेट विद एन एक्सीडेंट। ओके, ओके, मीट विद एन एक्सीडेंट का मतलब एक तरह से एक्सीडेंट होना, दुर्घटना होना। ओके, ए पोटेंशियल सीरियस इवेंट, ठीक है, सच एज ए कार एक्सीडेंट या और फॉल, गिरना, और या इंजरी। ओके, एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि माई कलीग हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट, मेरे जो साथी का एक्सीडेंट हो गया है। वाइल राइडिंग हिज बाइक, जब उसकी बाइक को चला रहा था। नाउ नाउ ही इज इन द हॉस्पिटल, अब वह हॉस्पिटल में। ओके, तो आपको कहीं भी दिखे, मतलब आपको यूज़ करना एक्सीडेंट का, तो मेट विद एन एक्सीडेंट का यूज़ कर सकते हैं आप। ओके, तो माई पेरेंट्स मीट की सेकंड फॉर्म मैट होती है। ओके, इसलिए हो गया मतलब मैट हो जाएगा, मीट का मैट। तो माई पेरेंट्स मैट विद एन एक्सीडेंट, मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया था। ओके, अब क्या कहती है कि और यह मेरे पिता के साथ हुआ, एंड दिस इज वॉट हैपन टू माई फादर, मतलब ऐसा मेरे पिता के साथ हो गया। ओके, एंड यह मेरे पिता के साथ हुआ, एंड दिस इज वॉट मतलब यह है, दिस इज वॉट मतलब यही, दिस इज वॉट हैपन टू माई फादर, और यह मेरे पिता के साथ हुआ, मतलब ये व्हील चेयर पर आ गए। ओके,
और ये मेरे पिता के साथ हुआ, एंड दिस इज वॉट हैपन्ड टू माई फादर। नाउ शी सेज, घर पर कमाने वाला कोई नहीं था। देयर वॉज नो वन टू अर्न एट होम। ठीक है, देयर वॉज नो वन मतलब कोई नहीं था। जैसे कि देयर इज नो वन हेयर, यहाँ पर कोई नहीं है। पास्ट में बोलना है तो कोई नहीं था। देयर वॉज नो वन, देयर वहाँ पर कोई नहीं था। ओके, ठीक है। देयर वॉज नो वन टू अर्न, कमाने वाला, एट होम, घर पर। तो घर पर कमाने वाला कोई नहीं था। देयर वॉज नो वन टू अर्न एट होम। देयर वॉज नो वन टू अर्न एट होम, घर पर कमाने वाला कोई नहीं था। गॉट इट। और इसका फ़ायदा मेरे चाचा ने उठाया, एंड माई अंकल टुक एडवांटेज ऑफ दिस। समझना, टेक एडवांटेज मतलब फ़ायदा उठाना, लाभ उठाना। ओके, एंड माई अंकल सब्जेक्ट हो गया, माई अंकल टुक एडवांटेज मतलब लाभ उठाया, फ़ायदा उठाया, ऑफ दिस इसका। ओके, माई अंकल टुक एडवांटेज ऑफ दिस, और इसका फ़ायदा मेरे चाचा ने उठाया, या मेरे चाचा ने इसका फ़ायदा उठाया। ओके, और हमें घर से बाहर निकाल दिया, एंड थ्रू अस आउट ऑफ द हाउस। थ्रू आउट मतलब एक तो फेंक देना, निकाल देना, निकालना। और सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं किक ऑफ, ठीक है, फ्रेजल वर्ब में बता रहा हूँ आपको, किक ऑफ, ले ऑफ। ओके, सेंटेंस क्या है, और हमें घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, माई अंकल टुक एडवांटेज ऑफ दिस एंड थ्रू अस आउट ऑफ द हाउस। वो सारी संपत्ति अपने नाम पर कर ली, नाम कर ली, एंड टुक ऑल एंड टुक ऑल द प्रॉपर्टीज इन हिज नेम। ठीक है, वो सेंटेंस पहले का ही चल रहा है इसमें। एंड टुक ले ली, ऑल द प्रॉपर्टीज इन हिज नेम अपने नाम में ले ली। ओके, एंड टुक ऑल द प्रॉपर्टीज इन हिज नेम। मेरे पास कुछ पैसे बचे थे, इसलिए मैंने ये छोटी सी दुकान खोल ली। आई हैड सम मनी लेफ्ट सो आई ओपनड दिस स्मॉल टी शॉप। ठीक है, आई हैड सम मनी, अगर आपको इतना ही बोलना हो, आई हैड सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे थे, इसका मतलब होगा मेरे पास कुछ पैसे पैसे थे। ठीक है, बाद में लेफ्ट और जुड़ा है, मतलब बचे हुए। अब इसका अर्थ थोड़ा चेंज होएगा, बचे, मेरे पास बचे हुए कुछ पैसे थे। ओके, आई हैड सम मनी लेफ्ट सो आई ओपनड दिस स्मॉल टी शॉप, इसलिए आई ओपन मतलब मैंने खोली, दिस स्मॉल टी शॉप, यह छोटी चाय की दुकान। ओके, तो आई हैड सम मनी लेफ्ट सो आई ओपनड दिस स्मॉल टी शॉप। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अभी से बंद करना होगा। अब देखिए इंग्लिश बनाइए, बट मुझे लगता है मतलब आई थिंक, आई विल हैव टू क्लोज इट नाउ, आई हैव टू क्लोज इट नाउ। तो गाइस यहाँ पे देखिए, विल हैव टू का मतलब कोई भी एक्शन आपको करना पड़ेगा। ओके, आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ेगा। ठीक है, वॉट एवर आप वर्ब कोई सी भी लगा दीजिए टू के बाद में। ओके, कोई भी काम आपको करना पड़ेगा। ओके, आई हैव टू रीच देयर, मुझे वहाँ पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, बट आई थिंक आई हैव टू क्लोज इट नाउ, मुझे अब इसे बंद करना होगा या बंद करना पड़ेगा। यह काम नहीं करती, इट डजेंट वर्क। ओके, इट डजेंट वर्क मतलब ये काम नहीं करती, मतलब ये चलती ही नहीं है, इट डजेंट वर्क। ओके, क्या तुम वो देखते हो, ये सेंटेंस है, क्या तुम वो दुकान देखते हो, डू यू सी दैट शॉप। डू यू सी दैट, दैट मतलब वो, शॉप, क्या तुम वो दुकान देखते हो। ओके, कैन यू सी दैट शॉप, क्या वो तुम दुकान देख पा रहे हो या देख सकते हो। ओके, ये अलग सेंटेंस है, बट यहाँ पे क्या बोला है, क्या तुम वो दुकान देखते हो, डू यू सी दैट शॉप। लोग अक्सर वहाँ चाय पीने आते हैं, पीपल ऑफन कम देयर फॉर टी। ओके, पीपल ऑफन मतलब अक्सर, कम मतलब आते हैं, पीपल ऑफन कम, लोग अक्सर आते हैं, देयर फॉर टी मतलब चाय के लिए। ओके, या आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं टू हैव टी, मतलब चाय पीने के लिए। ओके, तो पीपल ऑफन कम देयर फॉर टी, लोग अक्सर वहाँ चाय पीने आते हैं, चाय के लिए आते हैं। ओके, वो बहुत पुरानी दुकान है, इट्स अ वेरी ओल्ड शॉप। इट्स अ वेरी ओल्ड शॉप मतलब बहुत पुरानी दुकान है। ओके, सिंपल सा सेंटेंस है, इट्स अ वेरी ओल्ड शॉप, बहुत पुरानी दुकान है।
देखिए बॉय क्या, लड़का क्या बोलता है कि राधा मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। राधा आई रियली वांट टू हेल्प यू। राधा आई रियली वांट टू हेल्प यू। मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आई रियली वांट टू हेल्प यू। लेकिन सच कहूँ तो मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। बट टू बी ऑनेस्ट का मतलब होता है सच कहूँ तो, सच बोलो, सच कहूँ तो माई फाइनेंशियली सिचुएशन, जो मेरी आर्थिक स्थिति है, इजेंट सच दैट आई कैन हेल्प यू। माई फाइनेंशियल सिचुएशन, जो मेरी आर्थिक स्थिति, इज़ नॉट सच है। सच है एडजेक्टिव मतलब ऐसी नहीं है। ओके, या फिर आप गुड भी का यूज़ कर सकते हैं, अच्छी नहीं है। माई फाइनेंस सिचुएशन इज़ नॉट सच है मतलब ऐसी नहीं है, दैट कि आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। ओके गाइस, बट टू बी होनेस्ट माई फाइनेंशियल सिचुएशन इजेंट सच दैट आई कैन हेल्प यू। तुमने हमारे बारे में इतना सोचा, यू हैव थॉट सो मच अबाउट अस। ठीक है, क्या कहती है कि तुमने हमारे बारे में इतना कुछ, इतना ज़्यादा सोचा है। यू हैव थॉट ओके सो मच अबाउट अस। ओके, यू हैव थॉट सो मच अबाउट अस। भगवान कोई रास्ता निकाल लेगा। गॉड विल फाइंड अ वे। गॉड विल फाइंड अ वे। भगवान कोई रास्ता, फाइंड मतलब देखिए ढूंढना, पता लगाना। ओके, तो हिंदी में नहीं जाना, आपको समझना है बस। तो भगवान कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा, पता लगा लेगा, निकाल लेगा। ओके, तो गॉड विल फाइंड अ वे। ओके, वे मतलब हो गया रास्ता। ओके गाइज, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही सेंटेंस थे। और जहाँ तक मेरा सवाल है कि सभी सेंटेंस ईजी थे, कोई डिफ़िकल्ट थे नहीं। आपको सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। तो गाइज एक ही बात कहनी है, वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।